नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। 2 दिन पहले बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक अनोखा आंदोलन हुआ। वंचित वर्ग के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट नवल किशोर लीलावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर सहित प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भेदभाव मिटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। एक शाम संविधान के नाम और एक शाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम। इस कार्यक्रम के जरिए पीड़ितों ने भजनों और गीतों के स्वर में न्याय की गुहार लगाई। किस्ना खान मिरासी एंड पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान पर आधारित भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने वातावरण को आंदोलनकारी ऊर्जा और सामाजिक चेतना से भर दिया। ये विरोध का तरीका अलग था, न नारे न टकराव, बल्कि भजन और जागरण के जरिए शांति से अपनी आवाज बुलंद करना। इसी वजह से एडवोकेट नवल किशोर लीलावत सुर्खियों में आ गए। कौन है ये अधिवक्ता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रबल समर्थक है, जिनकी सोच और संघर्ष ने उन्हें वंचितों की उम्मीद बना दिया। दरअसल एडवोकेट नवल किशोर लीलावत की जीवनी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर की धरती पर जन्मे एडवोकेट नवल किशोर लीलावत का जीवन सेवा, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। 3 जनवरी 1983 को भियाड़ ग्राम की अमर सिंह की ढाणी में नरसिंह राम और नीलू देवी के घर जन्मे नवल किशोर ने बचपन में ही अपनों को खोने का दर्द सहा। बड़े भाई हेमराज और बहन सरस्वती की असमय मृत्यु ने परिवार को गहरा आघात दिया, लेकिन यही दुख उनके लिए प्रेरणा भी बना। भाई बहन का सपना था कि नवल किशोर वकील बने और समाज सेवा करें। उन्होंने यह सपना न केवल पूरा किया, बल्कि उसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। नवल किशोर के पिता नरसिंह राम बाड़मेर जिला परिषद में वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने ईमानदार और सादगीपूर्ण कार्यशैली के कारण उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। दादा स्वर्गीय सोनाराम लीलावत पीडब्ल्यूडी विभाग में जमादार पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने भी समाज के लिए अहम योगदान दिया। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हरिजन छात्रावास और तिलक नगर की न्यू अम्बेडकर कॉलोनी में संस्कृत विद्यालय की स्वीकृति दिलवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने नवल किशोर को समाज सेवा और जन कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। नवल किशोर लीलावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के सरकारी विद्यालयों में प्राप्त की और बाद में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने। वे हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के रूप में भी पहचाने जाते हैं, परंतु उनके जीवन की असली पहचान वकालत से परे जाकर समाज सेवा है। वे अपनी आय का लगभग 25% हिस्सा गरीबों और वंचितों की सहायता में लगाते हैं और जिनके पास न्याय पाने की आर्थिक सामर्थ्य नहीं होती, उनके लिए निःशुल्क वकालत करते हैं। उनकी सोच रही है कि समाज में बदलाव केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कामों से आता है। इसी सोच ने उन्हें बाड़मेर में अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक स्थलों की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तिलक नगर में अम्बेडकर सर्किल और महात्मा बुद्ध पार्क, अम्बेडकर सामाजिक सेवा छात्रावास, अम्बेडकर भोजनालय, अम्बेडकर पुस्तकालय भवन, जय भीम सेल्फी पॉइंट, अम्बेडकर मैरिज गार्डन और ज्योतिबा फुले सर्किल उनके प्रयासों का परिणाम है। यहाँ गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा मिलती है और शादियां संविधान की शपथ लेकर बिना नशे और फिजूल खर्ची के संपन्न होती है। अम्बेडकर पार्क उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें बाबा साहेब का पैनोरमा है और बहुजन समाज के महापुरुषों ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, छत्रपति शिवाजी महाराज, कांशीराम, दशरथ मांझी, संत धारू मेघ और बाबा रामदेव जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। यहाँ बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर बौद्ध प्रतिमा के साथ बौद्धि वृक्ष भी लगाया गया। ये पार्क आज प्रेरणा, आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना का केंद्र बन चुका है। उनके सामाजिक कार्य चुनौतियों से भी भरे रहे। जब पहली बार अम्बेडकर सर्किल की प्रतिमा स्थापित हुई तो असामाजिक तत्वों ने उसे तोड़ दिया। लोग सहयोग से पीछे हटे, लेकिन नवल किशोर ने धरने पर बैठकर विरोध जताया। अगले दिन जब ये खबर अखबारों में छपी तो पूरे प्रदेश से समर्थन मिला और प्रशासन को नई प्रतिमा लगानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए बाउंड्री, रेलिंग और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराई।
व्यक्तिगत जीवन में भी नवल किशोर ने प्रगतिशील सोच का परिचय दिया। शादी के समय उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली और आगे चलकर देहदान की घोषणा भी की। उनकी पत्नी नीलम लीलावत भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती। वंश परंपरा और बेटे की चाह वाली स्थानीय परंपराओं को दरकिनार करते हुए दो बेटियों जसवीर और कर्णवीर के जन्म के बाद उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया ताकि समाज सेवा को और अधिक समय और ऊर्जा दे सके। बड़े भाई स्वर्गीय हेमराज की स्मृति में उन्होंने अंबेडकर पार्क की स्थापना की। वहीं दादा की स्मृति में अंबेडकर सर्कल बनवाया। कोरोना महामारी और लंबी रोग जैसी आपदाओं के समय उन्होंने राहत सामग्री वितरण किया और जरूरतमंदों तक पहुंच बनाई। दलित युवाओं में आत्मसम्मान जगाने के लिए उन्होंने निःशुल्क घोड़ी की व्यवस्था शुरू की और जय भीम अभिवादन को क्षेत्र में सामाजिक पहचान दिलाई। कभी इसका उपहास हुआ, लेकिन आज ये अभिवादन बाड़मेर की सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। आज एडवोकेट नवल किशोर लीलावत अनुसूचित जाति समाज ही नहीं बल्कि सर्वजन समाज के लिए आदर्श और प्रेरणा है। उनका जीवन ये सिखाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष को सामूहिक शक्ति में बदला जा सकता है। उनके परिवार की 3 पीढ़ियों का योगदान, दादा सोनाराम से लेकर पिता नरसिंह राम और स्वयं नवल किशोर तक, ये सिद्ध करता है कि सेवा और कर्म ही असली पहचान है। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।